हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। पूरे जोश और एनर्जी के साथ स्वागत है आप सबका इस स्पेशल फिजिक्स पाठशाला मास्टर क्लास में। आज हम फिजिक्स के एक ऐसे क्रांतिकारी आविष्कार का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसने विज्ञान की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं आर्थर कॉम्पटन के नोबेल प्राइज विनिंग कॉम्पटन इफेक्ट की। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसने लाइट को देखने का हमारा नजरिया ही पलट दिया। तो बिल्कुल फोकस बनाए रखिएगा क्योंकि आज का ये सेशन बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। चलिए इस कहानी की शुरुआत एक बहुत ही बड़े क्वांटम रहस्य से करते हैं। सोचिए, साल था 1923। उस समय की जो क्लासिकल वेव थ्योरी थी ना, वो पूरी तरह से फेल हो चुकी थी। हुआ कुछ यूं था कि जब एक्सरे को कुछ हल्के तत्वों पर यानी लाइट एलिमेंट्स पर डाला गया तो टकराने के बाद बिखरने वाली एक्सरे की वेवलेंथ अचानक से बढ़ गई। अब क्लासिकल फिजिक्स के पास इसका कोई जवाब ही नहीं था कि भाई ऐसा क्यों हुआ। ये एक ऐसा सवाल था जिसने उस वक्त के बड़े बड़े साइंटिस्ट्स की नींद उड़ा रखी थी। तो आज के इस सेशन का रोड मैप क्या है, फटाफट से देख लेते हैं। हम कवर करेंगे ये क्वांटम रहस्य क्या था, इस टक्कर का विजुअलाइजेशन, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला, एग्जाम्स में आने वाले ट्रिकी सवाल, इसके मेडिकल यूज और आखिर में प्रैक्टिस के लिए कुछ बेहतरीन एमसीक्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, क्वांटम रहस्य। जब उस दौर में हाई फ्रीक्वेंसी वाली एक्सरे लाइट एलिमेंट से टकराकर स्कैटर हो रही थी तो उनके बर्ताव ने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को शॉक कर दिया था। फिर एंट्री होती है आर्थर कॉम्पटन की। उन्होंने इस रहस्य को सुलझाया और एक बहुत ही कमाल की बात कही। उन्होंने कहा, यह बिल्कुल क्लियर है कि ये स्कैटरिंग एक क्वांटम घटना है और रेडिएशन का एक क्वांटम अपने साथ सिर्फ एनर्जी ही नहीं बल्कि मोमेंटम यानी संवेग भी कैरी करता है। ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि लाइट सिर्फ एक वेव नहीं है बल्कि ये पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती है जिसमें मोमेंटम होता है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, इस टक्कर का विजुअलाइजेशन। चलिए इसे जरा सब एटॉमिक लेवल पर जूम इन करके देखते हैं। इमेजिन कीजिए, एक हाई फ्रीक्वेंसी वाला एक्सरे फोटॉन आता है और एक रेस्ट पर बैठे हुए इलेक्ट्रॉन से टकराता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये कोई नॉर्मल टक्कर नहीं है, ये एक इनइलास्टिक कोलिजन यानी अप्रत्यास्थ टक्कर है। इसमें फोटॉन अपनी कुछ एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है। नतीजा, इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से पीछे की ओर उछलता है और हमारा फोटॉन खुद एक अलग डायरेक्शन में मुड़ जाता है। अब टकराने के बाद हुआ क्या? चूंकि स्कैटर्ड होने वाले फोटॉन ने अपनी कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दी है तो उसकी अपनी टोटल एनर्जी कम हो गई। और क्वांटम फिजिक्स का सीधा सा रूल है, अगर एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ बढ़ेगी। बिल्कुल सिंपल। इसलिए बिखरने के बाद फोटॉन की वेवलेंथ बढ़ जाती है और ये एक पर्टिकुलर एंगल पर निकलता है जिसे हम थीटा यानी स्कैटरिंग एंगल कहते हैं। अब आते हैं हमारे तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, गणितीय सूत्र यानी मैथमेटिकल फॉर्मूला। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहीं से असली सवाल बनते हैं, तो इसे बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये रहा हमारा फॉर्मूला, डेल्टा लैम्डा यानी वेवलेंथ में कितना शिफ्ट आया, ये इक्वल होता है h/me इंटू सी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा के। यहाँ h है प्लैंक कांस्टेंट, me है इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास, c है स्पीड ऑफ लाइट और जो सबसे क्रूशियल फैक्टर है वो है थीटा यानी हमारा स्कैटरिंग एंगल। अब मैं आपको एक ऐसा मैजिक नंबर बताने जा रहा हूं जिसे आपको बिल्कुल रट लेना है, 2.426 इंटू 10⁻⁻12 मीटर्स। क्या है ये? ये इलेक्ट्रॉन की कॉम्पटन वेवलेंथ है। जब आप उस फॉर्मूले में h/me इंटू सी वाले हिस्से को कैलकुलेट करते हैं तो यही फंडामेंटल कांस्टेंट निकल कर आता है। इस वैल्यू को सीधा याद रखिए, एग्जाम में आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। अब यहां पर है सबसे बड़ा कैच, जहां अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं और एग्जामिनर इसी का फायदा उठाते हैं। ध्यान से सुनिए, वेवलेंथ में जो ये बदलाव आता है ना, यानी डेल्टा लैम्डा, ये इस बात पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता कि शुरुआत में इंसिडेंट फोटॉन की वेवलेंथ क्या थी। जी हां, यह उससे पूरी तरह इंडिपेंडेंट है। यह सिर्फ और सिर्फ स्कैटरिंग एंगल यानी थीटा पर ही डिपेंड करता है। इस पॉइंट को अच्छे से मार्क कर लीजिए। और इसी के साथ आते हैं हमारे चौथे सेक्शन पर, परीक्षा का जाल, फोटो इलेक्ट्रिक वर्सेस कॉम्पटन इफेक्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को मिक्स कर देते हैं और अपने सॉलिड मार्क्स गंवा देते हैं। चलिए इसे एकदम क्लियर कर लेते हैं। दोनों में डिफरेंस बहुत साफ है। एक तरफ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये हमेशा टाइटली बाउंड यानी कसकर बंधे हुए इलेक्ट्रॉन्स के साथ होता है और इसमें फोटॉन अपनी 100% एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देता है, मतलब फोटॉन वहीं खत्म। दूसरी तरफ है हमारा कॉम्पटन इफेक्ट। ये मेनली फ्री या लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स के साथ होता है और इसमें फोटॉन अपनी पार्शियल एनर्जी यानी सिर्फ कुछ ही हिस्सा ट्रांसफर करता है और बाकी एनर्जी लेकर आगे बढ़ जाता है। थ्योरी तो हो गई, आप देखते हैं पांचवां टॉपिक,
वास्तविक दुनिया में इसके चिकित्सा उपयोग। फिजिक्स सिर्फ किताबों तक लिमिटेड नहीं है। रियल वर्ल्ड में मॉडर्न न्यूक्लियर मेडिसिन में इन कॉम्पटन कैमरों का इस्तेमाल होता है। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों को डिटेक्ट करने के लिए ये कैमरे कॉम्पटन स्कैटरिंग के प्रिंसिपल पर ही काम करते हैं। ये इंसान के शरीर के अंदर रेडियो फार्मास्यूटिकल्स जैसे 99 MTC और 18F को एक साथ ट्रैक कर सकते हैं। मतलब सोचिए, क्वांटम फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट आज मेडिकल साइंस में लोगों की जान बचा रहा है ना अमेजिंग? चलिए, अब समय आ गया है हमारे आखिरी सेक्शन का, क्विक रिवीजन और प्रैक्टिस एमसीक्यूज। देखते हैं आप सभी ने कितने फोकस के साथ इस सेशन को अटेंड किया है। तैयार हैं एक रैपिड फायर टेस्ट के लिए? पहला सवाल, वेवलेंथ में जो चेंज आता है यानी डेल्टा लैम्डा, वो इनमें से किस पर डिपेंड करता है? ऑप्शंस हैं इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ, स्कैटरिंग एंगल, लाइट की इंटेंसिटी या फिर टक्कर का टाइम। याद कीजिए, मैंने आपको एक कैच बताया था। बिल्कुल सही सोचा आपने। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रकीर्णन कोण यानी स्कैटरिंग एंगल थीटा। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। कॉम्पटन इफेक्ट में मुख्य रूप से कौन से इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं? टाइटली बाउंड, फ्री और लूजली बाउंड, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन? अभी कुछ ही देर पहले हमने वो कंपैरिजन टेबल देखी थी। यस, एकदम सही। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मुक्त या ढीले बंधे हुए इलेक्ट्रॉन्स। टाइटली बाउंड तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होते हैं, याद है ना? तो ये था हमारा आज का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। लेकिन जाते जाते एक बहुत ही जबरदस्त सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़कर जा रहा हूं, सोच कर देखिएगा। अगर कॉम्पटन इफेक्ट ने ये प्रूव कर दिया कि लाइट एक पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है जिसके पास मोमेंटम है, तो क्या इसका उल्टा भी हो सकता है? क्या इलेक्ट्रॉन जैसा कोई सॉलिड पार्टिकल एक वेव यानी तरंग की तरह बिहेव कर सकता है? इसी एक सवाल ने डी ब्रॉगली वेव्स के कॉन्सेप्ट को जन्म दिया था, जिसे हम अगली मास्टर क्लास में डिकोड करेंगे। तब तक अपने एग्जाम्स की तैयारी पूरे जोरों से करते रहिए। अगर आज के इस एक्सप्लेनेशन में मजा आया और कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हुए हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, फिजिक्स पाठशाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऑल द बेस्ट।